सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देखिए हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, यूपी SSC एनएम भर्ती 5272 पदों पर ये बहाली निकल के आई थी। आरक्षण के लिए निवास जरूरी, EWS, जाति पर पता, जनरल अभ्यर्थी क्या करे, एग्जाम डेट कब तक, शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस कब तक। तो दोस्तों आपके द्वारा जो भी सवाल पूछा गया था यूपी एनएम भर्ती के बारे में, सारे सवाल हम स्क्रीन पर ही लिख दिए और सारे सवाल का जवाब एक एक करके हम आपको डिटेल्स में इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस ऐसा ही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों पहला प्रश्न है आपका, देख लीजिए, आरक्षण के लिए निवास जरूरी। तो बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। आरक्षण किसको मिलेगा? जो यूपी के निवासी है उसी को आरक्षण मिलेगा। अब बिहार के बच्चा जो भर दिया है तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, ये बात आपको ही पता है। यूपी के स्टूडेंट को आरक्षण मिलेगी। और इसमें आपको ये है जो पैट लागू है, तो जो पैट पास किया है और पैट में जो प्लस में नंबर है उसी को जो है, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो बात यहाँ पर आता है आरक्षण के लिए निवास जरूरी, वो भी पिता के यहाँ से अगर आपका निवास है, पिता के यहाँ से, पिता के तरफ से अगर आपका निवास है तभी आपका निवास, ठीक है, मान्य होगा। समझे कि नहीं? होता क्या है, जो बहुत सारे गर्ल्स की शादी हो गया है तो शादी होने के बाद वो अपने ससुराल से जो है निवास बना लेती है, तो ससुराल वाले आपको नहीं काम करेगा। मायके के यहाँ यानी माई के यहाँ पिता के तरफ से आपका जो है, ठीक है, निवास है तभी वो मान्य होगा, नहीं तो मान्य नहीं होगा। ये हुआ पहला सवाल। दूसरा सवाल है EWS, ठीक है, और जाति पर पता। तो दोस्तों हम आपको पहले ही बता दिए EWS और जाति पर पता होना चाहिए। तो जाति कौन सा है ये तो आपको हम पहले ही बता दिए हैं। जाति पर आपको पता, ये मायके का होना चाहिए, माई का यहाँ का, या ससुराल का होना चाहिए। ससुराल मतलब हुआ जहां आपका शादी हुआ है वहां का चाहिए जाति, या पिता के तरफ का जाति चाहिए। समझे? तो जाति भाई आपका ये जाति जो है, ठीक है, ये जाति आपके माई के यहाँ नहीं, आपके जो है ससुराल के यहाँ जाति चाहिए। समझे? जाति आपके ससुराल के यहाँ चाहिए। उसके बाद ये EWS भी आपके ससुराल के यहाँ ही चाहिए। EWS इनकम सर्टिफिकेट जो होता है, ठीक है, ठीक है, इकोनॉमी व्हीकल सेक्शन, ये EWS को अगर आपको जो है लगा रहे हैं हर चीज जो है 10% आपको आरक्षण चाहिए हर चीज, तो EWS, ठीक है, ये EWS, क्योंकि उस समय तो आप अपने पिता के संपत्ति को नहीं दिखाइएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी शादी हो गई तो अपना पति के संपत्ति को आप दिखाइएगा। तो ये आपको पति के यहाँ के जो है एड्रेस होना चाहिए, और जाति भी अपना जो है पति को ही दिखाइएगा, ठीक है। तो ये जाति और EWS आपको पति का, ठीक है, यहाँ का होना चाहिए, बट निवास आपके यह पिता के यहाँ होना चाहिए, पिता के यहाँ का जो है निवास होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल आपको क्लियर हो गया। तीसरा है जनरल अभ्यर्थी क्या करेंगे? जनरल अभ्यर्थी क्या करेंगे? तो जनरल अभ्यर्थी कुछ नहीं करेंगे। जनरल अभ्यर्थी तो आपको ही पता होना चाहिए। तो जनरल अभ्यर्थी जो भी स्टूडेंट है वो जनरल में आते हैं तो वो उसको जनरल में ही रखा जाएगा, उसको तो जनरल में ही रखा जाएगा। अगर जनरल अभ्यर्थी है, अगर ये EWS बनाए हैं, ठीक है, तो EWS आप लगा सकते हैं। अगर नहीं बनाए तो आप तो जनरल में ही रहेंगे। समझे कि नहीं? जनरल में ही आपको काउंट किया जाएगा हर चीज। तो इसीलिए मैन यहाँ पर ये जो है निवास, EWS और जाति पर पता, ये तीनों सवाल बहुत सारे स्टूडेंट के था, तो ये तीनों हम आपको क्लियर कर दिए। अगला देख लीजिए, ये जनरल वाले क्या करेंगे, हम पहले बता दिए हैं। जनरल वाले आप आगे भी तैयारी कीजिए, आपके लिए यही वैकेंसी नहीं है। मान लीजिए अगर आपका शॉर्ट लिस्ट नहीं होता, आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम नहीं आता है, तो यही वैकेंसी नहीं, और भी तैयारी कीजिए, बहुत सारे वैकेंसी आने वाले, क्योंकि 26 में यूपी में चुनाव भी होने वाला है। 26 में चुनाव होगी यूपी में, समझे कि नहीं? 26-27 में लगभग चुनाव होने वाला है, तो इसीलिए और भी वैकेंसी आने वाला है, उसका भी आप तैयारी कीजिए। आप देख लीजिए अगर आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम आता है तो ठीक है। आगे एग्जाम डेट कब तक? तो हम आपको पहले ही बता दिए, ये एग्जाम आपको मार्च से पहले नहीं होगी, मार्च से पहले आपका एग्जाम नहीं होगी, ठीक है। ये आपको यूपी एनएम जो 5272 पदों पर बहाली आई है, ये मार्च से पहले एग्जाम नहीं होगी, ठीक है। ये आप लिख लीजिए, वो भी 10 मार्च के बाद, क्योंकि 10 मार्च के यूपी के बोर्ड का एग्जाम ही समाप्त होगी, ठीक है।
अगला आपका सवाल है, देख लीजिए। अगला आपका सवाल है जो शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस कब तक, तो इसी महीना में आपको ठीक है शॉर्ट लिस्ट के नोटिस आ जाएगी। नोटिस शॉर्ट लिस्ट कब होगी, तो लगभग जनवरी में आपको शॉर्ट लिस्ट होगी, उससे पहले शॉर्ट लिस्ट नहीं होगी, समझे कि नहीं। ये शॉर्ट लिस्ट की नोटिस लगभग आपको इसी महीना में आ जाएगी, यानी 31 दिसंबर से पहले शॉर्ट लिस्टिंग की आपको नोटिस देखने को मिलेगी, जो शॉर्ट लिस्टिंग कब किया जाएगा। हम टोटल आपको बताए थे कि कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, तो लगभग 50 से 60, ठीक है 50 से 60 हजार ही फॉर्म फिलअप हुआ है। ये ऑफिशियल डाटा लोग आपको जो है, ये ऑफिशियल डाटा नहीं है, ठीक है। ये लोग सोशल मीडिया पर आपको बता रहे हैं जितना फॉर्म फिलअप हुआ है, लोग सोशल मीडिया पर ही बता रहे, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे लगभग 50 से 60 जो है 50 से 60 हजार के आसपास जो है फॉर्म फिलअप हुआ है। तो आप मान लीजिए शॉर्ट लिस्टिंग होगा, तो एक बात और है, जो शॉर्ट लिस्टिंग मान लीजिए अगर होता है, ठीक है, तो वैकेंसी का मान लीजिए जो है 5272 है, इसको अगर 15 गुना भी लेते हैं तो 15 पाँच 75 हजार होता है। मान लीजिए कि नॉर्मल हम 75 हजार बताते हैं, और यहाँ पर 50 से 60 हजार स्टूडेंट जो है फॉर्म फिलअप किया है, तो क्या होगा, शॉर्ट लिस्ट कैसे होगा अगर 15 गुना भी होता है, ठीक है। तो ये टोटल अभी जो है ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है जो कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, ऑफिशियल आंकड़ा आएगा उसके बाद ही पता चलेगा, ठीक है। और शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जब नोटिस आएगी तभी आपको जाके पता चलेगा, समझे कि नहीं, जो टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुआ है। बाकी हम आपको बता दिए हैं, एग्जाम आपको मार्च में होगी, ठीक है, एग्जाम कब होगी, मार्च में होगी। और जनरल वाले जो भी स्टूडेंट है इसी वैकेंसी पर नहीं अटके रहिए, आप तैयारी करते रहिए, नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जाति पर पता कहाँ का होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस कहाँ का बना होना चाहिए, और निवास, ठीक है, कहाँ का होना चाहिए, ये पूरे हम आपको बता दिए। यानी आपके मन में जो भी डाउट था, ठीक है, आरक्षण के लिए निवास जरूरी है, ईडब्ल्यूएस, जाति पर पता, जनरल अभ्यर्थी क्या करे, एग्जाम डेट कब तक, और शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस कब तक, ये पूरी जानकारी हम आपको बता दिए। आप लोग, ठीक है, हमसे जितना सवाल पूछे हैं सारे सवाल हम स्क्रीन पर लिख के एक एक सवाल के जवाब हम आपको दे चुके हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जैसे ही यूपीएनएम के बारे में कोई भी अपडेट आएगी, न्यू नोटिस को लेके, एग्जाम को लेके जो भी नोटिस आएगी, शॉर्ट लिस्टिंग को लेके वीडियो बनाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।